हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं, इसके पहले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टार्ट करूं आपके सामने, आपको टास्क है कि आपको करना है ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो जो है आप इसको पहले सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए, एक बार जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो यहीं रोक दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आके जो है कमेंट मार दीजिए। नहीं आता है तो आके जो है एक्सप्लेनेशन देख लीजिए पूरी वीडियो का, और मैं आपको सारी बातें जो है एक एक करके बताने वाला हूँ। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है जैसे आपके सामने है, क्या एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स इक्वल टू 110। ये तो कुछ पेचीदा सा है, इसके पहले तो ऐसा नहीं होता था। इस बार तो जो है एक्स वाई को एक साथ रिलेट किया है, वाई जेड को एक साथ, और इसको जो है अलग अलग, इस तरीके की बातें हैं। और लास्ट वाले में जेड प्लस एक्स करके दिया है। अच्छा, फिर इसको कैसे सॉल्व किया जाए? तो इसको सॉल्व करने का तरीका साफ साफ यहीं से ही दिख रहा है। प्रैक्टिस का खेल है सारा, बढ़िया से एकदम प्रैक्टिस कर लीजिए। क्या एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स दिया है ना, इस तरीके से सॉल्व करना तो मुश्किल है। इसको हम जो है रेसिप्रोकल कर दें दोनों साइड। ये 110 अपॉन 1 आप समझ सकते हैं, पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 1 अपॉन 110 हो जाएगा। अब देखिए जरा, यहां से y माइनस यक्स अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 110। दूसरे वाले को पलट दीजिए, दूसरे वाले को आप पलट देंगे तो आपको क्या मिलेगा, z माइनस वाई अपॉन वाई जेड इक्वल टू 1 अपॉन 132। और इसको पलट देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जेड प्लस यक्स अपॉन जेड प्लस यक्स जेड एक्स इज इक्वल टू 11 अपॉन 60। ठीक है, कितना आसानी के साथ लग रहा है, सारी बातें होती चली जा रही हैं। अब क्या करें? अब देखिए प्लान आपके सामने है, क्या होना चाहिए, आपके पास अलग अलग सारे मैटर होने चाहिए। y माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई दोनों के साथ अलग अलग एसोसिएट कर दीजिए। पहले के साथ होगा तो y अपॉन एक्स माइनस वाई से y कट जाएगा, 1 अपॉन एक्स। तो इक्वेशन हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं, नीचे जो है थोड़ी सी जगह बनाते हुए, क्या यहाँ पे जगह बना ले रहे हैं। इक्वेशन हमने वहाँ पे प्लॉट ही कर लिया है। क्या लिख लें, पहले वाले में 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई इक्वल टू 1 अपॉन 110। दूसरे इक्वेशन को अगर आप देखें तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन 132। तीसरे इक्वेशन को अगर आप देखें तो आपके सामने क्या है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड इक्वल टू 11 अपॉन 60। अच्छा, ये बात है। जरा देखिए, अगर हम पूरे इक्वेशन को ऐड कर दें तो क्या होगा, लेफ्ट साइड सारी ऐड कर दीजिए, माइनस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन वाई से कैंसिल हो जाएगी, फिर माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन जेड से कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 अपॉन 2x, 1 अपॉन x जैसा टर्म बचेगा, और वो 2 बार बचेगा। देखिए आराम से लेफ्ट साइड सारी ऐड कर दीजिए, 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन वाई कैंसिल आउट, माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड, माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन जेड कैंसिल आउट, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। डिनोमिनेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को आप सिंपली ऐड कर लेते हैं, तो 1 प्लस 1 2 अपॉन एक्स इक्वल टू, और इधर राइट साइड भी सारी ऐड कर दीजिए, 1 अपॉन 110 प्लस 1 अपॉन 132 प्लस 11 अपॉन 60। अब टारगेट क्या है, टारगेट है अब हमारा कि हम वैल्यू निकाल लें किसकी, 1 अपॉन ये एलसीएम निकालने किसका, 110 132 और 60 का एलसीएम। तो कैसे निकालें, 110 132 और 60 का एलसीएम अगर निकालना है, पहले 2 से डिवाइड करें 55, फिर 2 से इसको ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 132 है तो ये आ जाएगा 66 नहीं 72 ही नहीं, कितना हो जाएगा, 2 6 जा 12, 1 इधर आया, हाँ 66 ही आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 2 से इसमें डिवाइड करें तो 30, फिर 2 से लेके जाएं, 2 से 55 नहीं जाएगा, 33, ठीक, और ये हो गया 15।
अब 2 से बंद हो गया। अब जो है 5 से लेते जाइए सीधे 11, इधर 5 से नहीं जाएगा, इधर जो है 5 3 जा 15। आप चाहें तो 11 से ले जा सकते हैं, 11 से जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 3 3। अब 3 से लेते जाइए तो 1 1 1 सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो 11 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4 5 जा 20, 20 इंटू 3, 20 इंटू 3 60, 60 में बस 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही एलसीएम हो गया। 60 में आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 60 इंटू 11, 11 6 जा 66, 660 हो जाएगा। 110 से डिवाइड कीजिए 6 बार जाएगा, 6 1 जा 6। 132 से डिवाइड कीजिए कितनी बार जाएगा, 132 से 4 टाइम्स जाएगा, बिल्कुल 4 टाइम्स नहीं 5 टाइम्स, 5 टाइम्स, हाँ 5 टाइम्स जाएगा, 5 1 जा 5। 60 से डिवाइड करेंगे 11 टाइम्स जाएगा ना, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 11 जा 11 11 जा 121, ठीक। 121 प्लस 5 126 प्लस 6 131, ठीक 132 आ गया। 6 प्लस 5 11, 11 को जो है हम 121 में ऐड करेंगे, 132 अपॉन 660, और ये तो डिवाइड हो रहा था ना, 132 660 में कितनी बार गया था 5 बार, तो 1/5 हमने कैंसिल कर दिया, ठीक। ये काम हो गया हमारा 1/5। तो 2/x इक्वल टू आपके सामने कितना मिला है, 2/x इक्वल टू 1/5। इधर उधर मल्टीप्लाई कराइए, x इधर आएगा तो x 1 जा x, 5 इधर आएगा, 5 2 जा 10, x की वैल्यू 10। कोई ऑप्शन भिड़ाइए, x की वैल्यू 10 वाला ऑप्शन ये है, मात्र एक यही है, और कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, बस इसी को टिक मार दीजिए। चाहे तो और कहीं रख के कुछ भी निकाल सकते हैं आप, लेकिन और क्या निकालने की जरूरत, एक ही ऑप्शन तो ऐसा है जिसमें पहली प्लेस पे x होता है, तो पहली प्लेस पे 10 है। ओके, आपका काम इस तरीके से हो गया, कितना आराम के साथ। जरा दूसरा क्वेश्चन आप पढ़िए, क्या बोल रहा है, अ नंबर बिटवीन 10 एंड 100। इस बात ने क्या आपको समझाया कि जो आपकी नंबर है वो 2 डिजिट की है। 10 से अगर जो है बात किया जाए 10 से 100 के बीच में, तो 10 से 100 के बीच की सारी नंबर 2 डिजिट की होती हैं। यहां से आपको ये सेंस मिला ना, सेंस, क्वेश्चन का सेंस समझिए। अब उसके बाद आपसे क्या कह रहा है कि इज 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। वो जो नंबर है, नंबर जब भी आप लिखते हो तो कैसे लिखते हो, आप जो है टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करके यूनिट प्लेस को ऐड करते हो, प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। जैसे है 55, तो 55 को आप 5 टेंस प्लेस पे है तो 5 इंटू 10 50, प्लस 5 वंस प्लेस पे है तो 5 1 जा 5, ऐसे आप लिख सकते हो। तो इसलिए हम जो है कह रहे थे कि अगर एक्स वाई आप नंबर को मानते हैं तो 10x प्लस वाई आपकी नंबर हो जाएगी, क्योंकि ऐसे तो लिख सकते नहीं है। सम ऑफ अपने डिजिट के सम का जो है 5 टाइम्स है, जो नंबर है अपने डिजिट के सम का 5 टाइम्स है। जरा देख लीजिए इसके डिजिट का सम कितना आएगा, ऑप्शन से ही सही मारिए ना, आप जो है लगाने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन से ही सही मारिए। जब एमसीक्यू का प्रॉब्लम है तो 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 9। क्या 9 का 5 टाइम्स 54 है, बिल्कुल नहीं है। 5 प्लस 3 8, क्या 8 का 5 टाइम्स 53 है, 8 5 जा तो 40 होता है। 4 प्लस 5 9, क्या 9 का 5 टाइम्स 45 है, एग्जैक्टली यही है ना। आगे वाला भी नहीं है, 5 प्लस 5 10, 10 का 5 टाइम्स 55 नहीं है। तो आपकी पहली शर्त इसलिए फॉलो की, दूसरी शर्त भी फॉलो करा के देख लीजिए। 9 को ऐड कर दिया जाए अगर इसमें, तो डिजिट रिवर्स हो जाती है। अगर 45 आपको पहले चीज से जो है मिला है, तो आप इसमें 9 ऐड कर दीजिए। 45 में आप 9 ऐड करेंगे तो 54 हो जाएगा ना, 54 हो जाएगा। और 54 क्या इसी का रिवर्स है, बिल्कुल। तो डिजिट्स रिवर्स हो जाती हैं। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन सी 45 इज करेक्ट। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। आप नंबर बना लीजिए, मान लीजिए कि यूनिट प्लेस पे x है, टेंस प्लेस पे y है, तो नंबर क्या हो जाएगी 10y प्लस x, और ये अपने डिजिट के सम का 5 टाइम्स है, इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ x प्लस y। एक इक्वेशन ये बन गया। दूसरा इक्वेशन 9 इज एडेड टू द नंबर, मतलब 10y प्लस x प्लस 9 इज इक्वल टू, डिजिट रिवर्स हो जाती है, मतलब यूनिट पे x था तो टेंस पे x हो जाएगा, 10x प्लस y। बस इसी को कर देना है सॉल्व और आ जाना है तुरंत आपका आंसर।
कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, एकदम सिंपल सी बात है। ठीक है, ये बात समझ गए। अब जैसे यहीं से देख लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट से अगर लिखा रही है इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ आएगा 5x + 5y, 5y को इधर भेज दीजिए तो 5y हो जाएगा, 10y में से 5 बच गया 5y, और इधर 5x है, x को इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा 4x। 5y की जगह पर आप क्या रख सकते हो, 4x रख सकते हो, मतलब y की जगह पर आप 4/5x रख सकते हो। ठीक है, जरा इधर y भेज दीजिए तो 10y हो जाएगा, 10y में से y गया 9y, 9y तो 9 × 4/5x = 10, इधर भेज दीजिए सबको, 10x में से x गया 9x और -9। ठीक है, 5 को उधर भेज दीजिए, 9 4 जा 36x = 5 9 जा 45x -5 9 जा 45, 36 को इधर भेज दीजिए, 45 इधर, 45 = 9x, तो x = 9 आके डिवाइड करेगा, 9 5 जा, मतलब यूनिट प्लेस पे कितना है, 5 है। अगर यूनिट प्लेस पे 5 है तो यहाँ 5 रख दीजिए, 5 से 5 कट गया, y = 4, मतलब टेंस प्लेस पे 4 है, टेंस प्लेस पे 4, यूनिट प्लेस पे 5, तो नंबर क्या हो गई 45 ना। तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो एमसीक्यू अपने देखते हुए, अपना दिमाग जो है थोड़ा सा इधर उधर चला के एमसीक्यू देख के सॉल्व कर लीजिए। या आप डिटेल प्रोसेस जानते हैं तो वो तो कभी फेल ही नहीं होना है। डिटेल वाले कभी जो है धोखा नहीं खाते किसी भी एग्जाम में। जिसको डिटेल पता है, हर बात का जो है कॉन्सेप्ट पता है, बिल्कुल अंदर तक की बातें उसको समझ में आती हैं, उसके लिए कहीं दिक्कत नहीं है। ट्रिक वालों के लिए थोड़ी सी कहीं कहीं सब सवाल घुमाता है तो समस्या हो जाती है, लैंग्वेज से ही तो दिक्कत खा जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑफ द नंबर 1/5 ऑफ द ग्रेटेस्ट, ग्रेटर मतलब 2 नंबर हैं, तो जो बड़ी वाली है उसमें उसका 1/5 किया जाए तो छोटी वाली के 1/3 के बराबर है, और दोनों का सम कितना है 16 है। मतलब आपके पास है एक 16 है, x + y = 16, और बड़ी वाली का 1/5, मतलब अगर x को हम बड़ी वाली समझ रहे हैं तो x/5 और y को छोटी वाली तो y/3 = y/3। ठीक है, 5 को इधर भेज दीजिए तो x = 5/3y, यहाँ पुट कर दीजिए तो x की जगह पे 5/3y, 5/3y + y = 16, y/1 समझिए 5y + 3 × y 3y अपॉन 3 = 16, 5y + 3y 8y = 3 इधर भेज दीजिए, 16 × 3 y = 16 × 3 अपॉन 8, 8 2 जा 2 3 जा 6, तो y की वैल्यू 6। दूसरी वाली नंबर है 6, तो पहली वाली नंबर, ठीक है, मतलब y को हमने छोटी वाली नंबर मानी थी ना, हाँ y को हमने छोटी वाली नंबर मानी थी, तो छोटी वाली नंबर आपकी 6 है, और बड़ी वाली नंबर तब कितनी हो जाएगी, यहां रख दीजिए तो x = 5/3 × 6, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, x की वैल्यू 10। तो बड़ी वाली नंबर 10 है, छोटी वाली नंबर 6 है। यहाँ ऑर्डर से मतलब नहीं है कि बड़ी वाली के छोटी वाली आपने किसको क्या माना है, हो सकता है उसने y को जो है बड़ी वाली मान लिया है। ठीक है, तो इस हिसाब से आ जाएगा, इसी क्वेश्चन का खेला है, तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक नंबर है 6, दूसरी नंबर है 10, एक ही ऑप्शन मिल रहा है 6 और 10 का, वही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आपका। आई बात समझ में। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट आपके सामने है कि ओल्डर y इज ओल्डर देन x by 7 years। अभी प्रेजेंट टाइम पे y x से कितने साल बड़ा है, 7 years बड़ा है। और 15 साल अगर पीछे जाइए आप ना, 15 साल अगर आप पीछे जाइए तो जो है x जो है वो 3/4 है y की एज का, x की एज 3/4 है y की एज की। तो पहले तो ऐसा बनाइए कि y जो है 7 साल बड़ा हो। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन देख के बढ़ाइए, कौन सा ऑप्शन है, y 7 साल बड़ा हो। यहाँ भी बात सही है, यहाँ भी y 7 साल बड़ा है, इसमें नहीं सही है, तो ये ऑप्शन तो पहले ही पता चल गया कि ये तो गलत है, क्योंकि यहाँ तो x 7 साल बड़ा है ना। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली कौन सही है। अब तीनों ऑप्शन में से जरा 15 माइनस करके देखिए, यहाँ से 15 आप माइनस करेंगे तो 15 माइनस करने के बाद 15 साल पीछे जाना है ना,
15 माइनस करने के बाद ये कितना हो जाएगा 21, 15 माइनस करने के बाद ये कितना हो जाएगा 28। क्या ये 3/4 है? x की एज y की एज का 3/4 है। 28 का 3/4 कर दीजिए, 28 का 3/4, 4 7 जा 7 3 जा 21। बिल्कुल यार, यही तो ऑप्शन मिल गया तुरंत। आप यहां से अगर देखें तो कितना हो जाएगा, 15 साल पहले इसकी एज 28 और 15 साल पहले इसकी एज 35। क्या 35 का 3/4 x है? क्योंकि x जो है 3/4 है y का, तो 3/4 आप सही से निकाल ही नहीं पाओगे। 28 तो कतई नहीं आने वाला है यहाँ पे ना, ठीक। 28 के आसपास जरूर पहुंच जाएगा कुछ महीने, लेकिन 28 नहीं आएगा। तो ऐसे ही आपको जो है ये ऑप्शन आपको सही मिल गया ना। अगर आप इसको डिटेल में लगाना चाहें तो y की एज को मान लीजिए हम y मानते हैं, x की एज को x मानते हैं, तो y जो है x से 7 साल बड़ा है, मतलब y = x + 7। अगर x की एज में 7 साल और जोड़ दिया जाए तो y के बराबर हो जाएगा। 15 साल पहले का हाल चाल लेके आइए। 15 साल पहले y जो है y - 15 साल के रहे होंगे और x जो है x - 15 साल के रहे होंगे। और साथ ही साथ बोल रहा है कि x का एज y की एज का 3/4 है, मतलब y की एज y - 15 है, उसका 3/4 कर दीजिए तो हो जाएगा x की एज। ठीक है, चलिए x की वैल्यू y की वैल्यू यहां से लाके रख दीजिए, एलिमिनेशन मेथड ना, तो y एलिमिनेट हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड समझिए, एलिमिनेशन मेथड समझिए। 3/4 यहाँ रख दीजिए, y की जगह x + 7 - 15 = x - 15, 7 - 15 -8 आ जाएगा। 3/4 4 उधर भेज दीजिए, 3 × x - 8 = 4 इधर आएगा, 4x - 15 4 जा 60, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3x - 24 = 4x - 60, 60 इधर ले आइए, 3x को उधर भेज दीजिए, तो 60 इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, 60 - 24 = 4x - 3x। तो कितना हो जाएगा, इधर आ जाएगा 4x में से 3x गया x और 60 में से 24 गया, 60 में से 24 जाएगा तो आ जाएगा 36। x की एज जो है वो 36 ईयर्स है, यही ऑप्शन सही है, सही मार दीजिए। आई बात समझ में? ऐसे ही काम है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, डिमांड एंड सप्लाई इक्वेशन फॉर सर्टेन कमोडिटी आर 4q + 7p = 17 and p = q/3 + 7/4, where p is market price and q is quantity, then equilibrium price and quantity are। अच्छा, तो निकाल लें p और q की वैल्यू, पहले देखते हैं क्या आती है। तो चलिए p और q की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। तो आपके सामने जो है क्या क्या है, उस डेटा को उठाइए और जो है, पहली बात तो सीधे सीधे इक्वेशन फॉर्मेट नहीं करना है, इक्वेशन को फॉर्मेट देना नहीं है लैंग्वेज से, आपके सामने सीधे इक्वेशन है। पहले इक्वेशन से है 4q + 7p = 17 और जो है दूसरे इक्वेशन से है p = q/3 + 7/4। इसको उठा के यहाँ रख दीजिए p की जगह पे, 4q + 7 की जगह 7 रहने दीजिए, p की जगह उठा के ये पूरा मैटर पुट कर दीजिए। तो ये पूरा मैटर पुट करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, 7 × q/3 + 7/4 = 17। अंदर मल्टीप्लाई कराइए, 4q + 7q/3 + 7 7 जा 49/4 = 17। आई बात समझ में? 49/4 का लाइक टर्म तो 17 है, उसको उधर भेज दीजिए, इनको इधर सॉल्व कीजिए। 3 × 4q 12q प्लस ये 1 समझिए, 1 × 7q तो 7q / 3 1 जा 3 प्लस इसको इधर भेज दीजिए, इक्वल टू 17/1 समझिए -49/4 मल्टीप्लाई करा लीजिए। 4 × 17, 17 4 जा 68 -1 × 49/4। 12q + 7q आपके पास आ जाएगा 19q/3 इक्वल टू 68 में से 49 गया, 68 में से 49 जाएगा, कितना आ जाएगा 19/4। तो 19q/3 इक्वल टू 19/4। 19 से 19 काट दीजिए, 3 को इधर भेज दीजिए, q इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/4।
क्या कोई ऑप्शन है जिसमें सिर्फ 3/4 हो? बिल्कुल ऑप्शन ए में सिर्फ और सिर्फ 3/4 है, तो ऑप्शन ए करेक्ट। दूसरे पे मेहनत मत कीजिए, आपको अब यहीं पे मिल गया है ना, एक ही ऑप्शन है। अगर कहीं और भी 3/4 होता दूसरे प्लेस पर तो हमें पी तक भी जाना पड़ता। मान लीजिए चले भी गए पी तक, तो क्या आ जाएगा? पी इक्वल टू, यहां रख दीजिए 3/4/3 इक्वल टू +7/4। जरा देखिए 3, ये आ जाएगा 3/3 इंटू 4 +7/4। 3 3 कैंसिल, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है तो 1/4 +7/4। 7 + 1 डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर जोड़ दीजिए 8/4। 4 2 जा 8, तो P इक्वल टू 2। ठीक है, सिंपल सा आंसर है, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। मतलब आपको क्वाड्रेटिक तो हमने पहले समझाया, पहले ही लेक्चर में। क्या होते हैं क्वाड्रेटिक? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर दोज इन व्हिच वेरिएबल हैज मैक्सिमम डिग्री 2। मतलब वेरिएबल पे जो मैक्सिमम पावर होगी वो 2 होगी, मतलब डिग्री जो है इक्वेशन की वो कितनी हो? 2 हो। अभी तक हम डिग्री 1 पे पढ़ रहे थे तो वो हमारा था लीनियर इक्वेशन। अब हम डिग्री 2 पे पढ़ेंगे तो वो हमारा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हेडिंग बनाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म इसका होता है ax² + bx + c इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म ना, कई तरीके हैं इसके सॉल्व करने के। एक तो मिड टर्म स्प्लिटिंग है, और एक है जो है कि आप को मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, और तीसरा तरीका है क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना। तो हम अभी जो है आपको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करवाते हैं। बहुत ही सिंपल सा होता है, आपको ए बी सी की वैल्यू पहचाननी रहती है, उठा के रख देना रहता है, बहुत कष्ट नहीं रहता है। ठीक है, और कैलकुलेटर आपके पास होता ही है, कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो जब सिंपल सा इक्वेशन आई इस तरीके की जो है कोई और दाव पेच ना हो, क्या हो, ax² + bx + c हो, तो इसको सॉल्व करने के लिए सीधे सीधे बोला गया है कि x की वैल्यू जो होगी वो होगी -b ± √b² - 4ac/2a। b मतलब क्या है? x का कोफिशिएंट। a मतलब क्या है? यहाँ बगल में a0 = 0 भी रहना चाहिए, क्योंकि अगर a ही 0 हो गया तो x² का टर्म ही नहीं रह जाएगा, और जब x² का टर्म नहीं बना तो वो क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, और सिंपल लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल में। अब देखिए यहाँ b क्या है? x का कोफिशिएंट है, a क्या है? x² का कोफिशिएंट है, और c क्या है? कांस्टेंट टर्म है। कोई भी इक्वेशन आपको दे दिया जाए, कभी भी आपको कोई भी इक्वेशन दे दिया जाए, तो जो है आप उसको इस तरीके से बना सकते हैं। रूट्स क्या होते हैं इक्वेशन के? वो वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे उसी को बोलते हैं आप रूट्स। कहीं भी जो है x की वैल्यू, y की वैल्यू जो आप निकालते हो, जो इक्वेशन सेटिस्फाई करता है उसे ही आप बोलते हो रूट्स है वो इक्वेशन का। तो अगर इसके पास जो है डिग्री इसकी 2 है, तो 2 डिग्री है, तो इसका मतलब इसके पास 2 रूट्स होंगे। एक रूट हो गया अल्फा और दूसरा हो गया बीटा। तो एक रिलेशन होता है इनमें कि सम ऑफ रूट्स इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। -b/a मतलब ये x का कोफिशिएंट अपॉन x² कोफिशिएंट। वैसे भी जब सिंगल सिंगल है तो जो है ऑड नंबर रहती है, इसलिए माइनस लगाते हैं। ऐसे बहुत सारे पैटर्न होते हैं। फिलहाल पैटर्न पे ना जाके रट्टा मारने की तरफ बढ़े या कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़े। कॉन्सेप्ट भी देखना हो तो देखिए, ऐसे थोड़ा सा जो है दोनों के बीच में गैप कितने का है? 1 का। यहाँ जो है 1 1 ऐड है ना, सिंगल सिंगल करके ऐड है, तो दोनों के बीच में गैप 1 है पावर का। यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर है, वही पावर हमने ले लिया b/a। अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा बीटा होता, तो अल्फा बीटा इक्वल टू होता है c/a। यहाँ 2 एक साथ है ना, आप प्लस माइनस से ही टर्म को अलग करते हो। यहाँ दोनों एक साथ हैं, तो 2 पावर का गैप लीजिए। यहाँ पावर कितना है? 2 है, यहाँ पावर कितना है? 0 है, तो 2 और 0 के बीच में गैप है 2 का, तो हमने उसके कोफिशिएंट को आपस में डिवाइड कर दिया। तो अगर आपको ये निकालना है तो फिर इस तरीके से आप निकाल सकते हैं।
फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, अगर आपको इक्वेशन फॉर्म करना है, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन ना, तो फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन के लिए आपको सिंपली करना क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, यही कर देना है। मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लीजिए और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, सिंपल सा आ जाएगा। जैसे यही देखिए इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन, जनरल फॉर्म जो है, ए से डिवाइड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। तो सिंपल सी बात है ना कि अभी आप बोल रहे हो कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए है, तो यहाँ हम रख देंगे तो आ जाएगा ना अपने आप माइनस बी बाई ए, तो माइनस माइनस प्लस बी बाई ए और अल्फा बीटा की जगह सी बाई ए, ठीक, तो वही इक्वेशन आपका बन जाएगा। तो इसीलिए हम जो है इसको इक्वेशन को, अगर हमको सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या अलग अलग रूट्स ही पता है तो हम यहाँ पे रख के अपने इक्वेशन को निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम करते हैं जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जो है कि क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल फार्मूला क्या है, रूट्स के बीच में रिलेशन क्या है, रूट्स, दो रूट्स हमने माने अल्फा बीटा, और रूट्स अगर पता हो तो आप जो है इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हो, सारी वैल्यू रखते जाते हैं और काम आपका होता जाता है। और भी बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं इसमें, वो सब प्रॉब्लम हम एक एक करके डिस्कस करेंगे ना। तब तक के लिए आप जो है इतनी बातों पे मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, फॉर्मेशन कीजिए। हम आपको जो है 2 क्वेश्चन देते हैं, इसका जो है हमको एक बार रूट्स निकाल के बताइएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसके हमको रूट्स बताइएगा इस फार्मूले को लगा करके ना। तो आप सिंपल देख रहे हैं, b की जगह पे 5 है और c की जगह पे 6 है और a की जगह पर कुछ भी नहीं है तो हम 1 समझेंगे, ठीक है। तो इसी को लगाते हुए एक प्लस साइन ले लीजिएगा, एक माइनस साइन ले लीजिएगा, आपको 2 रूट्स मिल जाएंगे। अगर आपके जो है अल्फा की वैल्यू दी गई है 2 और बीटा की वैल्यू दी गई है -5, अगर अल्फा की वैल्यू 2 और बीटा की वैल्यू -5, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरा फॉर्म करके दिखाइएगा। ये दोनों चीजें आप जो है करके हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा थोड़ा सा कि आप लोग सही में जो है पूरा तल्लीनता के साथ लगे हुए हैं, ठीक है। तो इक्वेशन से रूट्स निकालना, रूट्स से इक्वेशन बनाना, ये दोनों बातें हैं। सिंपल सा है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई काम नहीं है, बस सीधे उठा के पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाना है, ठीक है। बहुत ही आराम का मामला है आराम का मामला है, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, शानदार रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।